नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे एसएससी चेयरमैन साहब से पीड़ित भाई। इस वीडियो की आपको कतई उम्मीद नहीं थी ना कि एसएससी सीजीएल 2025 के बेस्ट 100 सवाल की कोई वीडियो आएगी भी। लेकिन हम तो हम हैं, बाकी पानी कम है। हम जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से बेस्ट क्वेश्चन उगलना शुरू होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो भाई, कोई भी पेपर एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई फेमस स्टेट एग्जाम का हो, उसका समापन तभी माना जाता है जब मैं उसके यूट्यूब पर बेस्ट सवाल छांट के करवा देता हूं, तब बच्चों को तसल्ली पड़ती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई कि सीजीएल 2025 का लेटेस्ट पेपर हुआ हो और मैं उसके आपको बेस्ट सवाल ना करवाऊं। तो मैं आपके सामने वही वीडियो लेके आ गया हूं मेरे भाई, जो बच्चों का समय बहुत बचाती है, बच्चों की मेहनत को बहुत कम करती है। भाई, जान हथेली पे रख के बैंक से लोन लेके, ठीक है भाई, तब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं दोस्त। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा बच्चों। कितनी बड़ी मतलब मुश्किल वाला काम है कि एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ कितनी शिफ्ट में, 46 शिफ्ट में। एक शिफ्ट में 25 सवाल गणित के, तो 46 शिफ्ट में हुए 46 गुणा 25, 1150 सवाल। 1150 सवाल मेरे प्यारे भाई, क्या किसी बच्चे के लिए संभव है कर पाना? क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो हर महीने एसएससी के होने वाले इन हजारों सवालों को सॉल्व करता रहे? मैं कितना काम बच्चों का आसान कर देता हूं कि इन 1150 सवालों में से आपको मात्र 100 छांट के बेस्ट सवाल करा देता हूं। पूरा निचोड़ आपको दे देता हूं कि आप इनको लगा लीजिए मेरे भाई, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको इसी में से सवाल रिपीट होकर दोबारा देखने को मिलेंगे। अब एसएससी की तैयारी इन्हीं सवालों से ही होगी मेरे भाई, क्योंकि ये बिल्कुल संभव नहीं है कि हर महीने होने वाले आप हजारों सवाल को सॉल्व करते रहें। लेकिन कम से भी कम आपको ये 100 सवाल तो बना ही लेने चाहिए। पहले हमें लग रहा था कि टीसीएस सवालों को बार बार रिपीट करती है, लेकिन अभी जो सीजीएल का पेपर हुआ उसमें भी एक एक सवाल को कई कई बार डाटा बदल के, कैरेक्टर का नाम चेंज करके, रिपीट करके पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो पूरा रिसर्च करके मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहतरीन, 100 शानदार सवाल आपको मैं करवा रहा हूं। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं मेरे भाई, हमारा दावा है और आप देखोगे भी कि अभी जो पेपर होंगे फ्यूचर में, सीटीएसएल का पेपर होगा, सीपीओ होगा, एमटीएस होगा, एसएससी जीडी का पेपर होगा, जिन जिन पेपर को एसएससी कराएगी, दिल्ली पुलिस के पेपर होंगे, उन सभी एग्जाम में यहां से सीधे सीधे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही सेम एग्जामिनर आपके पेपर सारे बनाएगा जिन्होंने मेरे भाई ये पेपर के सवाल बनाए हैं। ठीक है, तो हर एक एसएससी की तैयारी करने वाले सीरियस बच्चे को, बाकी कचरा तो टाइम पास कर ही रहा है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है प्यारे दोस्त, देख लो कितना बड़ा काम कर दिया भाई हमने आपके लिए। ठीक है बच्चे, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। रेलवे का कोई पेपर हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई पेपर हो, पुलिस का कोई पेपर हो, एसएससी का कोई पेपर हो, हम उसका जो है बेस्ट सवाल कराते हैं। बच्चे का काम में ये मान ली कि 100% है तो 10% पे लाके छोड़ देता हूं, 90% काम इजी कर देता हूं मैं बच्चे का। ठीक है, और ये हमेशा से मैं 2 साल से करता आ रहा हूं। ये तो 2025 का पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप हमारे इसी चैनल पे जाओगे, गगन प्रताप मैथ्स पर, तो यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ऐसा कोई टॉपर नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने ये प्लेलिस्ट देखे बिना नौकरी पाली हो। 2024 में जितने पेपर हुए एसएससी के, छोटे बड़े, हर एक का मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ। मेहनत लगती भाई, आसान काम नहीं है ये, आसान काम नहीं है। हर एक पेपर का सॉल्यूशन कराया, छोटा बड़ा, अर्थमेटिक, एडवांस, सीक्वेंस में मेरे भाई। ठीक है, तो आप ये क्लास जरूर देखिएगा और 2025 के भी जितने पेपर होंगे मैं सभी का जो है सॉल्यूशन करवाऊंगा, अपनी जान हथेली पे रख के मेरे भाई। कि आपसे हमें प्रेम है। मैं टीम मना भी कर रही थी पर रहा ही नहीं जाता, बर्दाश्त ही नहीं होता भाई। अंदर से बेचैनी सी होती रहती कि कब मैं बच्चों को 100 सवाल, बेस्ट 100 सवाल कराऊं, मुझे भी शांति मिले और पढ़ने वाले बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट भी मिले। ठीक है भाई, लेकिन इस बार हमें थोड़ा समय मिल गया क्योंकि हम त्योहारों के बीच में छुट्टियां थी, तो अरेंज करवा लिया बढ़िया से। ये जो मैं आपको बेस्ट 100 सवाल कराने वाला हूं, ये बिल्कुल रैंडम मिक्स नहीं करवाने वाला हूं भाई। मैंने चैप्टर वाइज सेट करवा लिए सवाल।
46 शिफ्ट में 1150 सवाल करने की जरूरत नहीं है। उनका निचोड़ मैं आपको 100 सवाल में दे रहा हूं, लेकिन कम से कम ये 100 सवाल लगा लीजिए, मेरी बात मान के। रिक्वेस्ट है, मैं मैच करवा दूंगा जब आने वाले पेपर में एसएससी में डायरेक्ट सवाल यहां से दिखेंगे। इन चैप्टर्स के इतने इतने सवाल मैं आपको कराऊंगा, यही बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ठीक है ना। परसेंटेज के 5 सवाल हैं, लाभ हानि के 11 हैं, एसआई के 4 सवाल हैं, सीआई के 5 सवाल हैं, एवरेज के 4 अच्छे क्वेश्चन हैं, रेशियो मिक्सचर के 5 सवाल है, टाइम एंड वर्क के भी 4 क्वेश्चन है, समय दूरी चाल के भी सवाल है, पार्टनरशिप के 3 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पे ज्योमेट्री मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के 15, मेंसुरेशन के 23 सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री मेरे प्यारे भाई आया ही नहीं, बहुत कम। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा की तो इतनी बेकिदरी कर दी है, इतनी मट्टी पलीत कर दी है कि उनसे सवाल पूछना ही बंद कर दिया एसएससी ने तो, ठीक है भैया। लेकिन मेंसुरेशन ज्योमेट्री के अच्छे सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी, हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो शुरू, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है, कहीं नहीं मिलेगा, दूसरी जगह ना मिलने वाला कंटेंट है कि नहीं। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठो। साउथ की फिल्मों की तरह मत देखो, कोई बाहुबली लगा के देख रहे हो यूट्यूब पे ना, है ना। क्लास है, क्लास की तरह देखो, कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ सॉल्व करना, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहां पर परसेंटेज के 5 सवाल, ठीक है, प्रतिशत चैप्टर के बेस्ट 5 सवाल सॉल्व करेंगे, आ जाइए, ठीक है बच्चों। चलिए, पहला सवाल आपके सामने खुलता है, सीजेल 2025 प्री का। करो सचिन। किसी वस्तु की कीमत में X% की कमी की जाती है, फिर X% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, X का मान लगभग क्या है, लगभग आपको बताना है। एक बार बताइए, किसी वस्तु का प्राइस पहले X% डिक्रीज किया जाता है, फिर उसके बाद जो है प्राइस X% बढ़ा दिया जाता है, तो उस वस्तु के प्राइस में नेट चेंज कितना आएगा, इन दोनों का सक्सेसिव। वस्तु का प्राइस एक्स स्क्वायर बटे 100%, सीधा फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर बटे 100% डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही बात है। जबकि सवाल ये कह रहा है फाइनल प्राइस बिकम्स 10% लेस देन दी ओरिजिनल प्राइस, है ना। वस्तु का जो फाइनल प्राइस है ओरिजिनल प्राइस से 10% कम हो गया, यानी कि वस्तु की कीमत 10% घट गई, तो नेट चेंज कितना है प्राइस में, 10% की कमी। कोई तकलीफ, ठीक है बच्चों। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो परसेंटेज तो कट ही गया, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 100 की 10 में गुणा हो जाएगी 1000। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में सवाल आ गया था पहले ही, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1000। ये आ गए बच्चे, क्लियर है, किसी को कोई समस्या। अब एक्स का मान को कि 1000 का अंडर रूट तो लगभग में ही आएगा, लगभग में ही आपसे पूछा है। देखो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 30 का वर्ग जो है 900 होता है, ठीक है भाई, 31 का वर्ग 961, तो ये 1000 है, यानी कि जो भी आंसर आएगा 31 से तो बड़ा आएगा। अब 32 का वर्ग क्या होता है, 1024, तो जो भी आंसर आएगा 32 से छोटा आएगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है पहला, है ना, कि 31 का वर्ग होता है 961 और 32 का वर्ग होता है 1024, तो आंसर 31 और 32 के बीच में आना था ना, क्योंकि 1000 का अंडर रूट ले रहे हैं, वो एक ही ऑप्शन है, और ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ इसमें नहीं। ये बताओ सवाल नंबर दूसरा, 2 साल में बोतल का प्रोडक्शन 26,000 हो गया 16,000 से, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष बोतल का प्रोडक्शन कितना % बढ़ रहा है। कैसे करते हैं इस सवाल को मेरे भाई, ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, नहीं नजदीक है वही ऑप्शन। चलो एक बात ये देखो कि 2 साल में बोतल का प्रोडक्शन 16,000 से बढ़ के 26,000 हो गया, यानी कि पहले 16,000 बोतल बन रही थी एक जो है सालाना, 2 साल बाद कितनी बनती है फैक्ट्री में, 26,000। ये 2 साल में बोतल के प्रोडक्शन में इतना चेंज आया, 16,000 से 26,000। तो आप बताओ हर साल बोतल के प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हो रही है, इसका अंडर रूट ले लेंगे। 1 साल में बोतल के प्रोडक्शन में ये ग्रोथ हुई है, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है भाई। देखो 10 1600 का अंडर रूट 40, 2600 का तो अंडर रूट होता ही नहीं,
निकलेगा ही नहीं एग्जैक्ट, कैसे करिएगा? 50 का वर्ग 2500, 51 का वर्ग पता क्या होता है? 51 का वर्ग होता है 2601, और ये क्या है? 2600, यानी कि इसका अंडर रूट क्या आएगा? लगभग 51, लगभग 51, 51 से हल्का सा कम आएगा। यानी कि एक साल में बोतल का प्रोडक्शन 40 से बढ़ के कितना हो गया? 51 हो गया। तो बोतल का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया। कितने पर? 40 पर। 1/40 कितना होता है? 2.5%। तो 11/40 कितना आएगा बच्चे? 11 से गुणा, ये कितना आएगा? 27.5%। तो बोतल का जो प्रोडक्शन है पर एनम प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है? 27.5%, लगभग 27.5 से हालांकि हल्का सा कम आएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, ठीक है ना, 27.5 से हल्का सा कम, डी ऑप्शन है। कोई तकलीफ? ठीक है ना, बेहतरीन सवाल है ना। चलिए आगे चलते, मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक करना है 3 बार। सवाल नंबर देखिए तीसरा, परसेंटेज का एक और शानदार सवाल। पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%। पेट्रोल की कीमत 5% बढ़ गई। बिफोर द हाइक द प्राइस वॉज 82 रुपए पर लीटर। कीमत बढ़ने से पहले पेट्रोल 82 रुपए लीटर मिल रहा था। ए मैन ट्रेवल 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिच कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है हर महीने 3045 किलोमीटर जो है यात्रा करता है और कार से, और उसकी कार जो है 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, यानी कि 1 लीटर तेल डलवाओगे तो गाड़ी 15 किलोमीटर चलेगी। ये माइलेज का मतलब हुआ। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर? मंथली एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो जाएगा ऑन द मेंस ट्रेवल ड्यू टू हाइक इन पेट्रोल प्राइस? जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा हो गया तो आदमी के यात्रा का खर्चा भी बढ़ेगा। यही पूछा है कि आदमी की यात्रा का खर्चा कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, और आंसर बताना नियरेस्ट रुपीज में, यानी कि सारे आंसर अप्रोक्स हैं। बताइए, सोचो सोचो सचिन, कैसे करोगे? एक बात बताओ, अगर आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर ट्रेवल करता है और गाड़ी में जो तेल डलवा रहा है उसका माइलेज है 15 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर तेल में कितनी गाड़ी चलती है? तो 3045 किलोमीटर अगर उसको जाना है तो कितने लीटर तेल डलवाना पड़ेगा महीने में? डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 203 लीटर, यानी कि आदमी हर महीने 203 लीटर गाड़ी में तेल डलवाता है। ठीक बच्चे, अगर 203 लीटर तेल डलवाता है, 1 लीटर तेल 82 रुपए का है, यानी कि पेट्रोल पे खर्चा कितना हो रहा है? 203 गुणा 82 रुपए। लेकिन ये थोड़ा ना पूछा है, पूछा यह कि पेट्रोल का प्राइस 5% बढ़ गया तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा? भाई खर्चा भी 5% बढ़ जाएगा, 5% यानी कि 1/20, तो 5% यानी कि 1/20, इतना खर्चा आपका बढ़ गया। कोई दिक्कत? ठीक है ना भाई। तो यहां से 20 से अगर इसको काटूं तो कितना चला जाएगा? 4.1, और 203 का 4.1 गुना कितना आएगा? 203 चौका 812 और 20.3, यानी कि 832.3 रुपए। तो 832.3 रुपए उस बंदे का महीने का पेट्रोल पे खर्च बढ़ जाएगा, 832.3, यानी कि अप्रोक्स 832 रुपए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल है ना? बढ़िया नहीं है, आसान है ना? चलो आगे चलो, ये बताओ, ये वो सवाल है जिन्हें पेपर में लगभग 30-35% बच्चों ने ठीक किया है, 50% से कम बच्चों ने ठीक किया है। वो करवा रहा हूं मैं आपको। ए सैलरीज 40% मोर देन 20, ए की सैलरी 20 से 40% ज्यादा है, ठीक है। बी की सैलरी 20% बढ़ जाती है, ए की सैलरी X% बढ़ जाती है। देन एज न्यू सैलरी बिकम्स 25% मोर देन बीस न्यू सैलरी। तो ए की जो सैलरी है 20 से 25% अधिक हो जाती है, ठीक है भाई। तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या है बताइए, बताओ।
डेटा बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है सवाल में। पहली लाइन देखो क्या है, ए की सैलरी बी से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ए की सैलरी बी से 40% ज्यादा, यानी कि बी की सैलरी अगर 5 है तो ए की सैलरी 2 ज्यादा है 7। कोई दिक्कत? अब हुआ क्या, बी की सैलरी 20% बढ़ जाती है। अगर आप 5 को 20% बढ़ाओगे, 5 का 20% कितना होता है? 1। तो बी की सैलरी कितनी हो जाती है? 6। ए की सैलरी कितनी बढ़ जाती है? ए की सैलरी X% बढ़ जाती है। और सवाल यह कह रहा है कि ए की नई सैलरी बी की नई सैलरी से 25% ज्यादा है। तो ए की जो न्यू सैलरी है बी की न्यू सैलरी 6 से 25% ज्यादा है। 6 का 25% क्या होता है? 6 का 1/4 1.5, यानी कि 7.5। तो ए की सैलरी क्या हुई बच्चों? 7 से बढ़ के ए की सैलरी 7 से 7.5 हो गई, या 2 से गुणा कर दो, 14 से 15। ए की सैलरी अगर 7 से 7.5 हो रही, रेशियो ही तो है, 2 से गुणा कर दो तो 14 से कितनी हो गई? अगर 14 से 15 हो गई तो सैलरी बढ़ी कितनी है? 1 बढ़ गई 14 पर, ठीक है ना। और 1/14 बढ़ गई, 1/14 कितना होता है? अप्रोक्स 7.14% ये आंसर है। ठीक है, कोई तकलीफ? तो ये सवाल का आंसर है, कुछ भी नहीं इसमें। 7.14% 1/14 की स्टैंडर्ड परसेंटेज होती, याद होना चाहिए। आखिरी सवाल करेंगे परसेंटेज का, बढ़िया करें। शानदार क्वेश्चन है। देखो, जरूरी नहीं कि सवाल टफ हो, अगर किसी सवाल की लैंग्वेज बड़ी है, आप पहली बार देख रहे हो तो भी बच्चे को मुश्किल लगता है। ये देखो, एक मकान मालिक ने कितना, ये 8 लाख, 8 लाख में एक फ्लैट खरीदा। ही वॉन्ट्स टू अर्न 9% एनुअल रिटर्न और इच इन्वेस्टमेंट आफ्टर पेइंग ₹2,000 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, वॉट शुड बी द मंथली रेंट ही चार्जेस? मंथली रेंट कितना चार्ज करना चाहिए? देखिए, एक आदमी ने 8 लाख का फ्लैट खरीद लिया। आदमी चाहता है कि मैं सालाना 9% तो मुनाफा कमा ही लूं जो मैंने इन्वेस्ट करा है। अब उस फ्लैट का जो मेंटेनेंस भी होता है, भी साफ सफाई भी करवानी पड़ता है, तो हर महीने कितने का खर्चा आता है? 2,000 का। तो उसने जो किराएदार रखा है, उस किराएदार से महीने का कितना किराया लेना चाहिए, सवाल है। आप एक बात बताओ, अगर 8 लाख का फ्लैट खरीदा है, वो 9% सालाना रिटर्न चाहता है, तो 8 लाख का 9% कितना होता है? 72,000। ठीक है भाई, यानी कि वो सालाना 72,000 रुपए का प्रॉफिट चाहता है। 9% वार्षिक रिटर्न है ना, 8 लाख का 9% 72,000 रुपए प्रॉफिट चाहता है वो साल में। तो यानी कि हर महीने मेरे प्यार भी कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? बटे 12 कर देंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 6,000 रुपए पर मंथ उसे प्रॉफिट होना चाहिए। अब वो किराएदार से 6,000 किराया लेगा, तो 2,000 तो उसका मेंटेनेंस में ही चला जाएगा ना। तो यानी कि किराएदार से किराया कितना लेना चाहिए? 2,000 रुपए बढ़ा के। तो किराएदार से 8,000 रुपए महीना किराया लेना चाहिए। 8,000 रुपए महीना किराया लो, 2,000 मेरे भाई उसका मेंटेनेंस में दे दो, 6,000 बच जाएगा, साल का 72,000 आपका रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? कोई डाउट इसमें? आसान से सवाल थे इस, यही देखो, यही परसेंटेज चैप्टर के ठीक ठाक सवाल हैं जो पूछे गए थे। अब हम आगे चलेंगे, अगला प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। लाभ हानि और डिस्काउंट के शानदार 11 सवाल जो सीजल के पेपर में पूछे गए हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आ जाइए, सवाल नंबर 6 बनाओ बच्चों। कौन करेगा? एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑर्डर्स 150 पोर्टेबल स्पीकर एट ए कॉस्ट ऑफ 400 रुपी ईच। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगाता है ना, 400 रुपए पर स्पीकर की कीमत पे। ओनर प्लान्स टू प्राइस देम सो दैट सेलिंग ओनली 120 स्पीकर वुड गारंटी ए 40% प्रॉफिट ऑन दी टोटल इन्वेस्टमेंट। मालिक ने इस तरीके से प्राइस फिक्स किया है कि केवल 120 स्पीकर बेचकर ही इन्वेस्टमेंट का 40% प्रॉफिट हो जाए। सही है। However, a local event leads to the sale of 135 स्पीकर। एक लोकल इवेंट में 135 स्पीकर बिक जाते हैं।
रिमेनिंग स्पीकर की कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है, यानी कि बाकी के स्पीकर नहीं बिके। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा स्टोर का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, देखो भाई बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने एज इट इज सवाल बैच में पढ़ाया हुआ है प्रॉफिट लॉस की तीसरी शीट में, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। उसने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले ने कितने स्पीकर खरीदे? 150 स्पीकर। 150 स्पीकर खरीदने पे उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है मान लो 100%। कुल खर्चा कितना आया है? 100% उसका खर्चा आया है। उसने इस तरीके से प्राइस फिक्स किया है कि 120 स्पीकर बेचने से ही, ध्यान सुनिएगा, इस तरीके से प्राइस फिक्स किया है कि 120 स्पीकर बेचने से ही वो टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 40%। अगर 100% पे 40% प्रॉफिट कमा रहा है तो 120 स्पीकर कितने में बेच दिए? 140% में बेच दिए। अब एक लोकल इवेंट हुआ मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, और 135 स्पीकर बिक जाते हैं। 120 बिके हैं 140% में, तो बचे कितने? 15। आप मुझे बता 15 स्पीकर कितने में बिकेंगे, कितने परसेंट में? 120 को 8 से भाग दो, 15 आता है। तो 140 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 35/2 17.5%। 140 को 8 से भाग देंगे कितना आएगा? 17.5%। कोई डाउट? मैंने दोनों तरफ किससे भाग दे दिया? 8 से। तो ये बताइए कि इस हिसाब से 135 स्पीकर जो बिके हैं वो कितने परसेंट में बिके? 140 और 17.5, 157.5% में। बोलो 157.5% में सेल हो गए। 100% के कॉस्ट का सामान 157.5% में सेल हो गया, 57.5% एक्स्ट्रा में बिका। तो जो 57.5% एक्स्ट्रा में बिका वही आपका प्रॉफिट है। बताइए, कोई डाउट है ना? बढ़िया सवाल। जितना बढ़िया सवाल है उतना ही बढ़िया इसका करने का तरीका भी है। आइए अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 7। A clothing store sold 3 dresses D1, D2 and D3 whose selling price were in the ratio 5-6-7। एक कपड़े की दुकान 3 ड्रेस D1, D2, D3 बेचते जिनका बिक्री मूल्य 5-7 के अनुपात में। D1 पे 20% प्रॉफिट हुआ, D2 पे 10% लॉस हुआ, D3 पे 30% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है एंटायर सेल पे, पूरी बिक्री पे अप्रोक्सीमेट टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? समझ में आ गया? चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत जबरदस्त सवाल है। ये क्या है? एक कपड़े की दुकान में 3 ड्रेस बिकी गई हैं, D1, D2 और D3। ठीक है बच्चों, उनके सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री की कीमत का क्या रेशियो है? 5-6-7। सेलिंग प्राइस का रेशियो 5, 6 और 7। ठीक है, जब मेरे दोस्त उनको बेचा जाता है तो उन पे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होता है? ठीक है भाई, पहली ड्रेस पे कितना लॉस प्रॉफिट हुआ है? 20%। 20% यानी कि 1/5। दूसरी ड्रेस पे कितना है? 10% लॉस, 10% की वैल्यू 1/10। तीसरी ड्रेस पे कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। 30% यानी कि 3/10। अगर इस सवाल में सेलिंग प्राइस की बजाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता। होता कि नहीं हो जाता? ये सवाल 10% बच्चे भी नहीं कर पाए पेपर में। ठीक है, 10% भी डेटा है हमारे पास, क्योंकि यहां सीपी होता तो सीधा डेविएशन से, वेटेड एवरेज से ना ये सवाल इजीली हो जाता। पर यहां क्या है? सेलिंग प्राइस। एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, क्रय मूल्य को, है ना। अब यहां पे हमें सीपी पता ही नहीं है, इतना तो कंफर्म समझ में आ रहा है कि यहां प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट ज्यादा है ना, यहां 20% प्रॉफिट है, यहां 30% प्रॉफिट है, यहां लॉस कम है। तो देख के समझ आ रहा है कि प्रॉफिट 2 ड्रेसों पे हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कम है एक पे ही, तो होना तो प्रॉफिट ही है। ठीक है मेरे भाई, लॉस तो होगा ही नहीं। और आंसर ये रहे मेरे प्यारे भाई, इन दोनों में से ही एक आंसर है, इतना मैं कर सकता हूं, पर ये आंसर भी काफी नजदीक में है। ठीक है,
आप बताओ, क्या आप यहां से ड्रेसेस का सीपी नहीं निकाल सकते? निकल जाएगा भाई। पहली ड्रेस का पे 20% प्रॉफिट होता है, 1/5। आपने ड्रेस बेची कितनी है? 5 में। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हो, तो बिकी कितनी में? तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा? निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? भाई सीपी 5 है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हो, तो बिका कितने में? 6 में। ये सेलिंग प्राइस है आपका, 6 की वैल्यू है, 5 किलो निकाल लीजिए, तो कितना आ गया? 25/6। देखो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, ऐसे लिख लो। 25/6 कितना आ गया? 25/6 आ गया अप्रोक्स 4.16। 4×6 = 24, 1/6.16 होता है। देखो, दूसरी ड्रेस आपने 6 में बेची, 1/10 का लॉस हुआ, ठीक है भाई। 6 में बेची है, 1/10, 10 पे 1 का लॉस हो, तो बिकी कितने में? तो सीपी कितना होगा? यानी कि 60/9, यानी कि 20/3, यानी कि 6 पॉइंट सीपी आ गया। तीसरी ड्रेस आपने बेची है 7 में, प्रॉफिट कितना हुआ? 30%, 3/10, 10 पे 3 का प्रॉफिट, 10 पे 3 का प्रॉफिट हो, तो बिकी कितने में? ये 13 यूनिट की वैल्यू है, ऐसे 10 यूनिट किलो निकाल लो, कितना आ जाएगा? 70/13, यानी कि 13×5 = 65, 13×4 = 52, अप्रोक्स 5.4। तो आप मुझे बताओ, इन तीनों ड्रेस का, मुझे खुद बता दीजिए, इन तीनों ड्रेसेस का टोटल सीपी नहीं आ जाएगा क्या यहां से? बताइए, तीनों ड्रेसेस का टोटल सीपी कितना आ जाएगा? 4, 6, 10, 5, 15, और ये कितना आ जाएगा? 0.16 और 0.4, ये 0.56 और 0.66, यानी कि कितना आ जाएगा ये? लगभग 1.2 के करीब, ठीक है ना? तो 6, 4, 10, 5, 15 और 1.2, यानी कि लगभग 16.2 आ गया। मैंने बहुत ज्यादा चेंज थोड़ा ना करा, अप्रोक्स 16.2 तीनों का टोटल सीपी आ गया। और बिकी कितने में है? 5, 6, 11 और 7, 18 में बिकी है। कोई तकलीफ? यानी कि 16.2 की तीनों ड्रेस 18 में बिकी, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने का? प्रॉफिट हुआ यहां पे 1.8 का प्रॉफिट हुआ। कितने के सीपी पर? 16.2 के सीपी पर। हालांकि ये लगभग लगभग 18 निम में 162 कट रहा है, अप्रोक्स 1/9, 1/9, यानी कि 11 पॉइंट, यानी कि जो भी आंसर आएगा 11% के नजदीक आएगा। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लग जाते, ठीक है ना, तो पागल हो जाते। तो यहां पे यही मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीका है कि आप इनकी सीपी की अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना बच्चों। और आपका प्रॉफिट परसेंटेज तीनों ड्रेस पे आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है, ऐसे कई सारे सवाल आए हैं, ठीक है ना। ये सवाल सबसे कम बच्चों ने ठीक किया है पेपर में। आ जाओ अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 8। करो, क्या सवाल है? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाई 25%, प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 20% टू 30%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस? एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बेहतरीन है। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया जाए, तो प्रॉफिट भी उस पर 20% से बढ़ के 30% हो जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, यानी कि सीपी भी बढ़ा गया। ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। भाई प्रॉफिट पहले कितना था? 20%, अब कितना है? 30%। यहां लिख रहे हैं हम सीपी, ये हो गया आपका, वस्तु पे कितना प्रॉफिट था? 20%। यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 120। कोई तकलीफ इसमें नहीं। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया? 25%। सेलिंग प्राइस है 120, 120 को 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 120 का 25%, 1/4, 140 हो गया ना, 160 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? 1/4 हो जाएगा ना, 30, 150। कोई तकलीफ? तो सेलिंग प्राइस हो गया 150, प्रॉफिट भी 20% से बढ़ के कितना हो गया? 30% हो गया। कॉस्ट प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? हमने कॉस्ट प्राइस भी बदल दिया है।
इस नए कॉस्ट प्राइस पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30% का। 30% का प्रॉफिट हो रहा है और आप सामान 150 रुपए में बेच रहे हो, तो यहां से सीपी निकल जाएगा वस्तु का। 150 रुपए में बेचने पर आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 130% की वैल्यू है ये। यहां से 100% के लो निकाल लेंगे, क्या आएगा? 1500 बटे 13। ये भी पूरा नहीं जा रहा, तो 1500 को अगर 13 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 तो चला जाएगा, 200 बटे 13 आएगा। 200 बटे 13 यानी कि 115 जाएगा, ठीक है ना? और बच जाएगा आपका 5 बटे 13 यानी कि 115.4 के करीब आएगा, ठीक है भाई। पहले 1300 को 13 से भाग किया, 100 आया। फिर 200 को 13 से भाग करना है, तो 195 13 से भाग हो जाएगा 15 बार, बचा 5 बटे 13। 5 बटे 13.4, ऐसे दिमाग लगाया करो, ठीक है भाई। यानी कि सीपी अगर पहले 100 था तो 100 से कितना हो गया? 115.4। आप रेशियो भी ले सकते थे यहां पर, तो यानी कि कितना बढ़ गया क्रय मूल्य? लगभग 15.4% बढ़ गया है। और ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा अप्रोक्स यहां पे ये ऑप्शन, ठीक है ना? डेटा इजी है तो हम ऐसे ही सवाल को घुमा सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सवाल में, ठीक है। आसान है पर बढ़िया लैंग्वेज का सवाल है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का 9वां सवाल। मजा आ रहा है ना करने में? ऐसी मजा लेते रहिए भैया। आ जाओ। एक फ्रूट सेलर 3 वैरायटी खरीदता है मैंगो की। फर्स्ट वैरायटी इज बॉट एट 4 रुपी 10। फर्स्ट वैरायटी जो उसने खरीदी है एट 4 रुपी 10, इस बात का मतलब समझ रहे हैं? एट 4 रुपी, ये रेट बताएगा कि पहली वैरायटी में 4 आम 10 रुपया के मिल रहे हैं। 4 आम 10 रुपए के, 8 आम 20 रुपए के, 12 आम 30 रुपए के, तो भाव बताएगा हर 4 आम 10 रुपए के। सेकंड वैरायटी खरीदी है एट 4 रुपी 12। थर्ड वैरायटी खरीदी है एट 4 रुपी 5। ही मिक्सेस देम इन द रेशियो 2:3:1। वो 2:3:1 के अनुपात में मिलाता है और मिलाने के बाद सेल करता है एट 4 रुपी 7, ठीक है ना? किस रेट से बेचता है? 3 मैंगो 7 रुपए के रेट से बेचता है। तो उसका अप्रोक्सीमेट गेन या लॉस परसेंटेज क्या है? यही है, 2:3:1 के रेशियो मिला रहा है ना। 3 वैरायटी के आम है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सब बच्चे ध्यान सुनेगा, ठीक है। अगर पहली वैरायटी के 4 आम 10 रुपए के हैं तो 2 आम कितने के हो जाएंगे? फिर 5 रुपए के। इसमें कोई डाउट है क्या? कई सारे तरीके सोचने के, जैसे सोचना चाहो। सेकंड वैरायटी के कितने मैंगो मिलाए हैं? 3। सेकंड वैरायटी के 5 मैंगो अगर 12 रुपए के हैं तो एक मैंगो कितने का है? 12 बटे 5 यानी कि 2.4 रुपए का। तो मेरे भाई 3 मैंगो कितने के हो जाएंगे? 3 से गुणा 7.2 रुपए के। कोई डाउट इसमें? तीसरी वैरायटी के 2 आम 5 रुपए के, तो एक आम कितने का हो जाएगा? 2.5 रुपए का। तो कुल मिला के तीनों वैरायटी के कितने आम हो गए? 2 3 5 1 6। तीनों वैरायटी के 6 आम कितने के हो गए ये बताइए आप लोग। जोड़ देंगे एक सिंपल सा, 5 2 7 2 9 5 14, 14.7 के है भाई। कोई डाउट है इसमें? 14.7 के। अब ये आम जो है 6 आम तीनों वैरायटी का कॉस्ट है 14.7 को किसने अलग अलग अनुपात में मिलाया है। फिर मिलाने के बाद सारे आम मिला दिए, उनको बेचता है। किस रेट से बेचता है? 3 आम 4 रुपी। अगर 3 आम 7 रुपए के बेच रहा है तो मुझे बताइए कि 6 आम कितने के बेचेगा? 14 रुपए के। क्योंकि 6 आम खरीदे, 6 आम मिलाए हैं तो बेचेंगे भी हम 6 आम। 3 आम अगर 7 के बेच रहा है तो 6 आम कितने के बेचेगा? 14 रुपए के। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या सचिन ये बताओ? 14.7 के आम उसने 14 में बेच दिए, तो उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, ठीक है भाई। लॉस ही लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? परसेंटेज में निकालना है, डेसिमल हटाओ और 0। इससे चला गए 7 से कट रहा है, देखो मस्त 21 बार और ये
20 बार, 21 से 20, यानी कि लॉस हो गया आपको 1/21, जो आता है अप्रोक्स 4.76%। ठीक है ना, क्योंकि 1/20 5% होता है, 1/21 5% से कम आएगा, जो बी ऑप्शन है। ठीक है ना सवाल। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 10। ए जूस वेंडर मिक्सेस वाटर विथ प्योर ऑरेंज जूस। एक जूस सेलर है, वो प्योर ऑरेंज जूस में पानी मिलाता है। ही सेल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर ऑरेंज जूस। फिर मिलाने के बाद मिक्सचर को प्योर ऑरेंज जूस के कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। कहता भाई साहब मैं कुछ नहीं कमा रहा, जो मेरा प्योर जूस की लागत है, प्योर ऑरेंज जूस की, उसी दाम पे आपको बेच रहा हूं। लेकिन उसको क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है वाटर से प्योर ऑरेंज जूस का क्या रेशियो है मिक्सचर में। उसको 20% का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 20% का प्रॉफिट यानी कि 1/5। एक बात बताइए, उसने कॉस्ट प्राइस तो बढ़ाया नहीं है, उसको प्रॉफिट हुआ कैसे? मिलावट करने की वजह से। और पानी तो फ्री का है, फ्री का पानी मिलाकर भी जूस के दाम पे बेच दे रहा है। तो 20% अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसने पानी 20% ही मिलाया होगा। यानी कि अगर ऑरेंज जूस अगर आपका 5 है तो उसमें वाटर कितना होगा? 1। तो आपसे पूछा वाटर से ऑरेंज जूस का रेशियो 1:5 ही आंसर है, कुछ भी नहीं है सवाल में। आगे आइए, सवाल नंबर आपके सामने है, बढ़िया बड़ा सवाल है मेरे भाई। देखिए ऐसे सवाल होते तो बहुत आसान है, लेकिन इनकी बड़ी बड़ी लैंग्वेज देख के बच्चे रोने लगते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना पेपर में। ध्यान से पढ़ो। ए फर्नीचर एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली डिस्पोज ऑफ ए पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल फॉर ₹Z। समझ पा रहे हो? इतनी खतरनाक अंग्रेजी लिखी है। एक फर्नीचर की फैक्ट्री है, वो एक डाइनिंग टेबल डिस्पोज करती है ₹Z में, देयर बाय रियलाइजिंग ए 25% प्रॉफिट मार्जिन। इससे उसे रियलाइज होता है कि उसे 25% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। Subsequently, as a promotional strategy for a festive period, the marked price of this identical table is elevated to 1.6 Z। भाई त्योहारों का सीजन आया, रणनीति बनाई, उस टेबल का जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना कर दिया है? 1.6 Z कर दिया। फॉलोइंग दिस एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट से एक स्पेशल कंसेशन 20% का अप्लाई किया गया नए मार्क प्राइस पर। The inquiry then seek to ascertain the resulting percentage profit generated by the store during the specific celebrity sales period. What is the percentage profit earned by the store during the festive sale? Festive sale के दौरान स्टोर को कितना प्रॉफिट हुआ? पढ़ लो सवाल। ठीक है, एक फर्नीचर का प्रतिष्ठान शुरू में एक डाइनिंग टेबल को ₹Z में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ मार्जिन मिलता है। समझ रहे हो? यानी कि मान लो एक डाइनिंग टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो ये जो फर्नीचर का जो स्टोर है कितने रुपए में बेचता है? Z। और Z में बेचने पर 25% प्रॉफिट मिलता है। 100 में 25% का प्रॉफिट मिलेगा तो कितने में बेचता है? 125 में। अब फेस्टिव सीजन आया, फेस्टिव सीजन के दौरान उसने क्या किया कि भैया 1.6 Z कर दिया। टेबल का अंकित मूल्य क्या कर दिया? नया अंकित मूल्य लगा दिया 1.6 Z। यानी कि 125 का 1.6 गुना, तो 125 का 1.6 गुना कितना आ जाएगा? 125 80,000 होता है ना, तो ये 200 हो जाएगा। बोलो 200 हो गया टेबल का न्यू मार्क प्राइस। अब वो नए मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है। ये 200 पे क्या करता है? वो 20% का डिस्काउंट देता है। 200 का 20% 40 का डिस्काउंट देगा, तो कितने में बेच देगा वो? 160 में बेच देगा फेस्टिव सीजन में। तो बिक्री के दौरान लाभ प्रतिशत क्या हुआ? 100 का कितने में बिक गया? लाभ कितना हुआ? बताओ, सवाल में कुछ दम था क्या? ये सवाल सक्सेसिव से भी हो जाता, वन लाइन में सक्सेसिव से भी हो जाएगा, सब सक्सेसिव भी हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन 100 मान के भी करोगे तो कोई तकलीफ नहीं है।